जय जोहार। आपन देखा तो IBC 24 में हूँ आपमन संग रचना नितेश और हमर बानी हमर गोट में आपमन के बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करबो ए बैत के बड़े खबर के साथ जो जयपुर से मिलते। जयपुर में सीएम भूपेश बघेल के फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग हो है। आपन बता दन कि दिल्ली पर रवाना हो रही से सीएम भूपेश बघेल और दिल्ली में खराब मौसम होए के सेती फ्लाइट ला जयपुर डायवर्ट करे गए है और जयपुर में फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग कराई पड़े। तो आप मैं बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग हो है जयपुर में। यह इमरजेंसी लैंडिंग कराए गए है। बता दें कि दिल्ली पर रवाना हो रही से सीएम भूपेश बघेल और दिल्ली में खराब मौसम के हो स्थिति जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराए गए है। बताया जाते है कि दिल्ली में एक वक्त बारिश भलो के होते जेकर से थी फ्लाइट लैंडिंग में परेशानी हुई। बुलेटिन में बड़ी खबर आप मतलब बता थन सीएम भूपेश बघेल के फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग खराब मौसम के सेती जयपुर में कराए बर पड़े है और दिल्ली में बारिश के सेती ये इमरजेंसी लैंडिंग कराई पड़ी से। रुक कर वो दूसरा खबर के छत्तीसगढ़ में 3 दिन ले चलत आयकर छापा ला राजनीतिक बदला के कार्रवाई बतात हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे है कि केंद्र सरकार ओकर सरकार ला गिरा तो नहीं सकाए एकर सेती परेशान करे जाते। दिल्ली रवाना होए ले पहली रायपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री कहे है कि वहां ओकर मुलाकात आला नेता मन ले होही और वो मन ला ताजा हालात के जानकारी हुआ दी। संगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही है कि 3 दिन हो गए है फिर हमन ला सूचना तक नहीं देगी से हथियारबंद लोगन रायगढ़ ले लेके जगदलपुर तक दहशत के माहौल बनाते हैं। वो कही है कि छत्तीसगढ़ हा नक्सल प्रभावित राज्य है, कुछ हो गए तो जिम्मेदारी कौन ली। वहाँ जाके नेताओं से मुलाकात होगी और जो ताज़ा हालात है उसके बारे में चर्चा होगी और राज्यसभा भी चुनाव नज़दीक है उसके बारे में कोशिश करूँगा बात करने की। यह तो सीधा राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, इसके अलावा और क्या है। 3/4 बहुमत है, सरकार को गिरा नहीं सकते। तो एक दूसरा हथियार सवाल इस बात का है कि संघीय व्यवस्था के तहत आप सूचना भी नहीं देंगे और पूरा फोर्स लेके पूरे दिन रात घूम रहे हैं, किसी की सूचना नहीं दी है। कल कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की है और हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। नक्सल प्रभावित प्रदेश हैं, उसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए लोगों को। भिलाई ले आप मन ला एक बड़े खबर बता दन आयकर विभाग की कार्रवाई भिलाई में हो है। सौम्या चौरसिया के घर ले अधिकारी मन वापस लौटे से घर सील करके वापस लौटे से अधिकारी मन और अपन बता दन कि मकान के बाहर वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सौम्या चौरसिया और अरुणपति त्रिपाठी के घर ले टीम हाँ वापस रवाना हो गए हैं। तो आयकर विभाग की कार्रवाई आज तीसरा दिन भी चली से और भिलाई में सौम्या चौरसिया के घर में भी कार्रवाई हुई है और सौम्या चौरसिया के घर ले अधिकारी मन अब वापस लौट गए हैं। घर ला सील कर दे गए हैं और संगे घर के बाहर वीडियोग्राफी भी कराई गई बता जाते हैं। और सौम्या चौरसिया के संगे अरुणपति त्रिपाठी के घर में भी ये छापा पड़ी से और उन्हों ले टीम वापस आ गए हैं। प्रदेश में लगातार तीसरा दिन है केंद्रीय IT विभाग के छापामारी के और कई जगह में आयकर विभाग के छापा पड़े हैं और भिलाई में सौम्या चौरसिया और अरुणपति त्रिपाठी के घर में भी छापा पड़े से। फिलहाल अपडेट ये कि अधिकारी मन घर ला सील करके वापस लौट गए हैं। तो आप मतलब बता दें कि भिलाई में सौम्या चौरसिया के घर में आयकर विभाग के छापा पड़े हैं और वहां ले अब अधिकारी मन वापस घर लौट गए हैं। रायपुर ले एक बड़े खबर आप बता दें रायपुर में IT के रेट में JC जैन फर्म में भी IT के छापा पड़े हैं। सदर बाजार इलाका में ये फर्म में बताए जाते कमलेश जैन और JC जैन ये फर्म के संचालक बताए जाते।
तो रायपुर में एक जगह आऊ आईटी के रेड पड़े हैं। जीसी जैन फर्म में आईटी के छापा पड़े हैं। सदर बाजार इलाका में ये फर्म बताए जाते। कमलेश जैन और जीसी जैन ये फर्म के संचालक है। तो रायपुर के सदर बाजार में ये फर्म है जिसका संचालक कमलेश जैन और जीसी जैन बताया जाते और वहीं घलो छापा पड़े हैं। केंद्रीय आयकर विभाग के छापामार कार्रवाई राजधानी रायपुर समेत कई स्थान में जारी है। पिछले कार्रवाई ले मिलत जानकारी के आधार में टीम महापौर एजाज ढेबर और ओकर भाई अनवर ढेबर के यहाँ दबिश के दौरान जानकारी के आधार में ओकर करीबी और अब्दुल रऊफ वार्ड के पूर्व पार्षद रहे अफरोज अंजुम के घर में आईटी के एक टीम दबिश दिस। एवरग्रीन चौक स्थित ओकर घर में करीब 5 सदस्यीय ये टीम पहुंचे रही से। करीब 3.5 घंटा तक टीम अफरोज ले पूछताछ करी से और ओकर घर ले एक बैग में कुछ दस्तावेज जब्त करके अपन साथ ले गए। खुद अफरोज अंजुम आईबीसी 24 ले खास बातचीत में पूरा कार्रवाई ला भाजपा के हार के खींच और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई बताए। ओकर ले खास बातचीत करें हमारे संवाददाता तहसीन जैदी। राजधानी समेत छत्तीसगढ़ में केंद्रीय आयकर विभाग की टीम के छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले दिनों से जो जारी हुई थी कार्रवाई उसके जो कनेक्शन हैं उनमें जो बातें सामने आ रही हैं उसके बाद जो है एक आज एवरग्रीन चौक पे जो पूर्व पार्षद हैं अब्दुल रऊफ वार्ड के अफरोज अंजुम उनके यहाँ पे ये टीम पहुंची है। बताया जा रहा है कि ये जो हैं एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इनके साथ में जो काफ़ी जो अभी दस्तावेज मिले हैं उनमें इनके साथ बिजनेस की कुछ डील की कुछ बातचीत उसमें मिली है। उसके बाद ये जो है आज ये टीम करीब 1.5 से 2 घंटा पहले यहाँ पे पहुँची है और उसमें बताया जा रहा है कि 4 से 5 अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अभी उनकी जो दस्तावेज़ों की जांच है वो की जा रही है। सिर्फ यही नहीं उसके अलावा कई बड़े नाम जो हैं वो वहाँ पे चाहे वो गुरचरण होरा हो चाहे वो विवेक ढांड हो बाकी जो सब लोग हैं उनके यहाँ जो छापामार कार्रवाई है फिलहाल अभी जो है वो जारी है। लेकिन अभी ये इसमें क्या निकला है किसके यहाँ से क्या निकला है इस बात का खुलासा आईटी के अधिकारी ने अभी तक नहीं किया है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ तहसीन जैदी आईबीसी 24 रायपुर। इनकम टैक्स रेड के तीसरे दिन टीम कारोबारी गुरुचरण होरा के घर नोट गिने के मशीन और सोना की गुणवत्ता देखे वाला कैल्कुलोमीटर मशीन मंगाई से। मंझनिया टीम होरा के घर ले 2 सूटकेस निकाले। जायजा लेस हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। रायपुर के अलग अलग ठिकानों में आयकर की कार्रवाई अभी भी जारी है। 3 दिन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा के घर के बाहर कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक नोट गिनने की मशीन लाई गई थी। अब अधिकारी निकले हैं, एक मशीन है नोट गिनने की, साथ में 2 सूटकेस। एक सूटकेस आप सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक सूटकेस बाहर पड़ा है और एक इससे बड़ा सूटकेस एक अंदर रखा हुआ है। जैसे कि आशंका हमने जताई थी कि कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज या नोट मिलने की सूचना है और उसके कुछ देर बाद ही नोट गिनने की मशीन मिली थी। आप देख रहे हैं कि इसे ले जाने की तैयारी में, हालांकि आयकर अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन रायपुर में बदस्तूर कार्रवाई जारी है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर मशीन लाई गई थी। उसके बाद 2 सूटकेस लेकर अधिकारी यहाँ से निकलने की तैयारी में है। एक नया इनपुट आया है कि महापौर एजाज ढेबर के भाई के जो दोस्त हैं अफरोज अंजुम, उनके यहाँ भी छापेमार कार्रवाई हुई है। देखने वाली बात रहेगी कि लगातार जब्ती चल रही है। इन सूटकेस में क्या है अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है। लगातार 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। आयकर के अधिकारी मीडिया के सामने कुछ कहने से लगातार बच रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इनको कुछ ना कुछ इनके हाथ ज़रूर लगा है, तभी 72 घंटे से कार्रवाई जारी है। अब देखते हैं कि ऐसे सूटकेस से क्या बाहर निकल कर आता है। कैमरामैन अनिल लागले के साथ संदीप शुक्ला, आईबीसी 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग के छापा के विरोध में कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में आयकर भवन के घेराव करी से। कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला पुलिस रोके के कोशिश करे, फिर ओमन बैरिकेड ला तोड़ के आयकर भवन डहार बढ़त गए। कांग्रेस आयकर भवन के भीतर घुसे के घलो कोशिश करत रही ने, कोनो तरह ले पुलिस ओमन ला गेट के बाहर ही रोके राखिस और भीतर नहीं जान दिस। ये बेरा प्रदर्शनकारी मन लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करत रहे। बाद में ओमन एडीएम विनीत नंदनवार ला ज्ञापन सौंप के प्रदर्शन खत्म करें। ये दौरान मोहन मरकाम केंद्र सरकार ऊपर तानाशाही रवैया अपनाए के आरोप लगाते हुए कही से कि हम न्याय बर लड़त रिबो। उसके खिलाफ पे जो है ये जारी रहेगी।
बिल्कुल देखिए रचना, यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। अरे स्पष्ट आरोप है ना, पहले उनके घर छापा मरे जो 36,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे, उनके ऊपर क्यों छापा नहीं भरते? हमारे जुमा भी बने महापौर जी, उनके ऊपर छापे पड़ रहे, उनके घर में छापे पड़ रहे। पहले भी हम 15 सालों तक कूच करते रहे, आने वाला दिनों में केंद्र सरकार के विरुद्ध दिल्ली भी कूच करना पड़े तो हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। यदि सरकार अच्छे से काम कर रही है, पारदर्शिता से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, कहीं कोई अधिकारियों में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत थोड़ी है उसमें। दुनिया में कहीं आईटी वाले जाते हैं तो कोई निमंत्रण पत्र लेके नहीं जाते मेरे भाई, वो तो ऐसे ही जाते हैं, और यदि बता के जाएंगे तो क्या मिलेगा वहाँ पे। भारत के पहले मुफ्त लीगल एड हेल्पलाइन नंबर 15-100 के आज ले शुरुआत हो गए हैं। जिला न्यायालय रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के ये हेल्पलाइन शुरू करी है। ये हेल्पलाइन कानूनी सलाह देबर पूरी तरह ले मुफ्त होगी। ये मौका में न्यायालय परिसर में एडीआर भवन और न्याय सदन के भूमि पूजन घलो करेंगे। ये भवन के बन जाए के बाद कोर्ट में अवैया पक्षकार मन ला और ज्यादा सुविधा मिली। न्याय सदन में पक्षकार मन पर कई शिविर आयोजित करे जाही। संगे ये भवन में गरीब, असहाय, मजदूर समाज के पिछड़ा वर्ग और दूर दराज ले अवैया लोगन बनबर रात में ठहरे के व्यवस्था रही। बता दन कि नालसा के निर्देश में रायपुर में शुरू करे गए ये हेल्पलाइन भारत के पहली समाकेती और प्रतिनिधित्व प्रणाली ऊपर आधारित मुफ्त विधिक सहायता हेल्पलाइन है। एक मदद ले जम्मू मनखे मन ला बेहतर विधिक सलाह और सहायता मिली। ये हेल्पलाइन सखी वन स्टॉप सेंटर और 181 महिला हेल्पलाइन के संग संयोजित है। देश की पहली निःशुल्क नालसा विधिक सहायता हेल्पलाइन 15-100 का शुभारंभ किया गया। साथ ही एडीआर सेंटर एवं न्याय सदन भवन की भूमि पूजन दोनों किया गया। इसमें हमारे बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आदरणीय रामचंद्रन जी, प्रशांत मिश्रा जी, जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी और जस्टिस भादुड़ी जी की उपस्थिति में यह कार्य संपन्न हुआ। और ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि हेल्प लेना चाहे तो 15-100 में डायल करके पूरी जानकारी, इंटीग्रेटेड जानकारी लिया जा सकता है। कांग्रेस मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के पहली बैठक कालीराजी भवन में हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला शामिल हुई। मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में पिछले 14 माह में राज्य सरकार द्वारा करे काम के समीक्षा करे जाही। मैनिफेस्टो के वादा मनला जल्दी पूरा करे बर रणनीति हलो तैयार करे जाही। सरकार के दावा है कि मैनिफेस्टो में 36 वादा रही से, जिनमें 22 वादा 14 माह में पूरा कर ले गए है। फिर सरकार के सामने अभी भी शराबबंदी, अनियमित कर्मचारी मन के नियमितीकरण, युवा मन ला रोजगार जैसे कई वादा ला पूरा करना बड़े चुनौती है। जयपुर में सीएम भूपेश बघेल के फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग हुए, आप मतलब बता दें। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरा रद्द हो गए। मौसम खराब होए के सेती करे रही आपात लैंडिंग। जयपुर में ये लैंडिंग हो रही से दिल्ली में जबर पानी गिरत है, जेकर सेती ये इमरजेंसी लैंडिंग हो रही से मुख्यमंत्री रायपुर वापस निकल गए हैं। तो बड़ी खबर आप मतलब बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिल्ली दौरा रद्द हो गए हैं। खराब मौसम के सेती आपात लैंडिंग जयपुर में कराई गई रही से, और दिल्ली में खराब मौसम रही से, जेकर सेती ये आपात लैंडिंग कराई रही से। दिल्ली में बता दें कि पानी गिरत है और जेकर सेती ये इमरजेंसी लैंडिंग हो रही से, जेकर बाद अब दिल्ली दौरा सीएम के रद्द हो गए हैं। तो बड़ी खबर आप मतलब बता दें कि आज दिल्ली पर रवाना हो रही से सीएम भूपेश बघेल, जेकर बाद खराब मौसम के सेती ओकर बन के फ्लाइट ला जयपुर में इमरजेंसी में लैंडिंग कराएगी से। और ये पई दिल्ली में बहुत बारिश होवत है, जेकर सेती अब दिल्ली दौरा जो है सीएम भूपेश बघेल के वो रद्द हो गए हैं और वापस रायपुर पर
निकले थे वहां ले सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल के दिल्ली दौरा रद्द हो गए है। खराब मौसम से आपात लैंडिंग हो रही से जयपुर में मन के फ्लाइट के अब वापस रायपुर निकले के खबर आते। तस्वीर में आप देख सकते हो कि दिल्ली में ये वक्त बारिश होवत है, जो से ये दौरा रद्द कर दे गए। रुक कर दूसर खबर के छत्तीसगढ़ में आज ले एक और नवा स्कूल के शुभारंभ हो चुके हैं। दिल्ली स्थित वेंकटेश्वर ग्रुप ऑफ स्कूल के डहार ले वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल के आज उद्घाटन हुई से यहाँ इको फ्रेंडली कैंपस में पढ़ाई बर स्मार्ट क्लास तैयार करे गए हैं। जी हाँ, लइका मन एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व स्तरीय सुविधा के बीच स्मार्ट तरीका ले अपन भविष्य ला गढ़ी। लइका मन के खेले बर कैंपस के लगभग 85% एरिया स्पोर्ट्स एक्टिविटी बर होगी। अतके नहीं ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल, सिंथेटिक ट्रैक के टेनिस कोर्ट के सुविधा यहाँ घलो है। सुरक्षा व्यवस्था घलो लगभग 500 सीसीटीवी कैमरा के साथ है। ये स्कूल शिक्षक और लइका मन बर सबो ढंग ले सुरक्षित है। ये नवा स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास कक्षा 6वीं तक के प्रवेश शुरू हो गए हैं। इस हिसाब से हमने इस स्कूल को डेवलप किया है, इसका करिकुलम, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल, बिकॉज सिग्नेचर इज यूनिक। हर बच्चा यूनिक होता है, हर सिग्नेचर यूनिक होता है। यू कैन ट्राई टू मेक अ डुप्लीकेट ऑफ ए सिग्नेचर, लेकिन उसको फोर्ज कर सकते हो, लेकिन ऑथेंटिसिटी और एग्जैक्ट कॉपी उसकी नहीं बन सकती। श्री त्रिपुर यात्रा सेवा समिति येदरी 16 पाली में 4 धाम की यात्रा कराही। यात्रा के बुकिंग अभी ले प्रारंभ कर दे गए हैं, जेमा ले अधिक सीट के आरक्षण हो चुके हैं। समिति डहार ले सर्व सुविधा युक्त ट्रेन सहित यात्रा में भोजन, बस सबके व्यवस्था करे जाते। वही श्रद्धालु मन ला 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के महत्व बताए बर हर बार की जैसे येदरी घलो हर कोच में श्रवण कुमार जैसे मैनेजर रही, जो पूरा यात्रा में सहयोगी सहित गाइड के काम घलो करी। संगे वैष्णो देवी के भी यात्रा समिति डहार ले कराए जाही। साथ ही समिति पदाधिकारी मन ला असुविधा ले बचे बर अग्रिम आरक्षण कराए के अपील श्रद्धालु मन ले करेंगे। हमारी अभी तो मेन यात्रा 4 धाम की है, जो 28 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 15 जून तक चलेगी। इसको हम लोग 16 पालियों में कराने जा रहे हैं और इसकी बुकिंग प्रारंभ है। विदेश यात्रा, 7 ज्योतिर्लिंग, इस टाइप के हमारे यात्रा जो हम हर महीना हमारी यात्रा चलते रहती है। बढ़िया था, खाना पीना, नाश्ता पानी, रहने जाते वाले का सब बहुत बढ़िया रहा है। सब ठीक है, यात्रा बहुत सफल रहा है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं हुई। NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के नवा सत्र के शुरुआत 7 फरवरी ले हो चुकी है। जी हाँ, छात्र मल्ला मेकअप तकनीक और हेयर स्टाइलिंग सिखाए जाते हैं। उन्हें छात्र मल्ला मेकअप तकनीक सिखाया बर NH गोयल फिनिशिंग स्कूल पहुंचे चिराग बम्बाट, जो एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है, जो हॉलीवुड, बॉलीवुड, म्यूजिक, टेलीविजन और फैशन इंडस्ट्री में काम करे। चिराग बम्बाट NH गोयल फिनिशिंग स्कूल के सेलिब्रिटी मेंटर घलो है। तो NH गोयल फिनिशिंग स्कूल में नवा सत्र की शुरुआत 7 फरवरी ले हो चुके हैं। जी हाँ, छात्र मन ला मेकअप के तकनीक और हेयर स्टाइलिंग सिखाए जाते। ये सत्र में सेलिब्रिटी गेस्ट चिराग बम्बाट है, जो सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट है। हमार बानी हमार गोट में आज बार के लगातार खबर पर आप देखत रहो IBC 24। मुला दविदा, जय जोहार।